नमस्कार, आपका हिमाचल दिन भर में स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आज की सबसे बड़ी खबर के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के संगठन और साथ साथ सरकार में भी बड़े बदलाव के संकेत, सभी नेता दिल्ली में। जबकि दूसरी खबर है कि धौलाधार में अब होगी हेली स्कीइंग और इसका ट्रायल जो है वो आज जो है वो सफल हो गया है। तीसरी बड़ी खबर, विमल नेगी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, लेकिन उससे कई बड़े सवाल भी उठे हैं। राज्यपाल ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होने का किया आह्वान, जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि कड़े कदम उठाने के जल्द आएंगे शिक्षा विभाग में नतीजे। भाजपा ने परमाणु में आयोजित किया बिहार दिवस। तो ये है आज की बड़े खबरें। आइए सिलसिलेवार शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सरकार व संगठन से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और इस समय सरकार और संगठन दोनों में बदलाव के बड़े संकेत जो है वो दिल्ली से आ रहे हैं। आज दिल्ली में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद हैं और प्रतिभा सिंह व मुकेश अग्निहोत्री जो हैं आज रजनी पाटिल जो प्रभारी हैं उनसे मिले हैं, जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी उनसे मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि इन मुलाकातों का मतलब क्या है। सबसे पहला मतलब है कि संकेत जो दिल्ली से आ रहे हैं कि आने वाले सप्ताह में सबसे बड़ी बात है कि संगठन की घोषणा हो जाएगी। यानी जो कांग्रेस का संगठन पिछले 4 माह से भंग पड़ा है, जिसे रजनी पाटिल 15 दिन में बनाने का दावा करके हिमाचल प्रदेश से गई थी, अब अतिशीघ्र उसकी घोषणा होने वाली है, क्योंकि 27 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो बड़ी एक बैठक है जिसमें सभी जिलों के अध्यक्ष भाग लेंगे। जब हिमाचल प्रदेश में संगठन ही नहीं है तो ऐसे में जिला अध्यक्षों का उसमें भाग लेना मुश्किल है। इसी के चलते अब 27 से पहले संगठन की घोषणा हो सकती है। इसी को लेकर के आज मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में और उन रजनी पाटिल से मुलाकात की है। वहीं इस बजट सत्र के बाद प्रदेश में जो है मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होने की भी संभावना है। एक मंत्री पद भरा जा सकता है, वो किसको मिलता है वो देखने की बात है। मंडी संसदीय क्षेत्र या कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को तरजीह दी जाती है। अब इन सब पर नजर रहेगी, क्योंकि आज जो दिल्ली में तीनों नेताओं की मुलाकात के बाद लगभग संगठन पर और सरकार में बदलाव पर मोहर लग जाएगी। साथ ही कुछ एक चेयरमैन व अन्य पद हैं उन पर भी प्रतिभा और सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना अपना पक्ष रखेंगे, जबकि सबसे अहम राय इसमें जो है वो मुकेश अग्निहोत्री की होगी। तो कुल मिलाकर के आज कांग्रेस के संगठन और सरकार में बदलाव पर चर्चा जो है वो दिल्ली में हो रही है। आइए दूसरी बड़ी खबर कि अब हिमाचल प्रदेश में भी हेली स्कीइंग की संभावनाएं खुल गई है। आज धौलाधार में जो है वो हेली स्कीइंग का ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा है। आज 10 विदेशियों ने जो है वो धौलाधार में सफल जो है इसका पहला ट्रायल कर लिया है। और ये जो स्कीइंग है ये हनुमान टिब्बा और देव टिब्बा में की गई है। इस मामले को लेकर के स्पेशल जो है परमिशन डीसी ने दी थी, उसी के आधार पर इसका आयोजन किया गया और आज 10 जो विदेशी थे उन्होंने सफलतापूर्वक जो है इस ट्रायल को पूरा किया है। और परिवहन विभाग की तय योजना के अनुसार एक निजी कंपनी इसे संचालित करेगी और अब देश विदेश से आने वाले पर्यटक धौलाधार में जो है वो स्कीइंग का आनंद भी उठा सकेंगे, जो अब तक हम विदेशों में ही देखते थे। निश्चित तौर पे इससे पर्यटन को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी खबर है विमल नेगी मामले में। विमल नेगी की आज जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बॉडी में किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं है और उनकी मौत जो है पानी में डूबने से ही हुई है। इससे भले ही एक तरफ राहत नजर आ रही हो, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर इसके बीच निकल के आई है कि उनकी मौत 5 या 6 दिन पहले हुई थी, जबकि नेगी को लापता हुए लगभग 10 दिन हो गए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जिस पर जांच होनी चाहिए वो ये है कि 4 और 5 दिन आखिर नेगी कहाँ थे, इस दौरान वो किन किन लोगों से मिले, इस दौरान क्या उन्होंने कोई नोट भी छोड़ा है, सुसाइड नोट, या इस दौरान किस किस से मुलाकात की।
किससे उन्होंने फोन पे बात की, ये जांच का विषय है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा सवाल सामने आया है कि 4 से 5 दिन आखिर विमल नेगी बिलासपुर में उतरने के बाद किस किस लोगों से मिले और वो कहां रहे, ये जांच टीम के आगे सबसे बड़ा सवाल जो है सामने आ गया है। हालांकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी अंतिम विसरा जांच रिपोर्ट जो है वो आएगी, उससे और भी कई अहम खुलासे होने की संभावना है। अब आगे बात करता हूं नशे की। नशे के खिलाफ कल विधानसभा में जो है विशेष प्रस्ताव केवल सिंह पठान ने लाया था, जिसमें पक्ष और विपक्ष ने जो है चिंता जाहिर की थी। राज्यपाल ने हालांकि ये संतोष जताया है कि अब लोग अपने स्तर पे नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश से और सरकार विपक्ष से आह्वान किया है कि एकजुट होकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ें, तभी हम भविष्य में इस देवभूमि को बचा पाएंगे। आइए अगली खबर की, और अगली खबर है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया है कि शिक्षा विभाग जो सख्त फैसले ले रहा है, जल्दी ही उसके परिणाम सामने नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए 17% बजट का भाग जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तबादलों पर शिक्षा के शैक्षिक सत्र के दौरान जो है रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे शैक्षणिक माहौल खराब ना हो। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षकों के पद भी हम लोग जो हैं वो भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने शिक्षा की अहमियत को देखते हुए शिक्षा विभाग को 9850 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। आज वो ठियोग में जो कॉलेज है वहाँ के वार्षिकोत्सव में भाग ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने विजेता छात्राओं को और छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। अब करता हूं बात भाजपा की। जिस तरह आपको मालूम है कि भाजपा ने इस बार बिहार के चुनावों को देखते हुए घोषणा की है कि पूरे देश में बिहार दिवस मनाया जाएगा। तो आज परमाणु में भाजपा ने बिहार दिवस का आयोजन किया, जिसमें अभिनेता, गायक व सांसद मनोज तिवारी इसमें विशेष रूप से भाग ले रहे थे। और उन्होंने वहां पे जो बिहार से संबंधित जो लोग वहां रहते हैं उनसे आह्वान किया है कि उन्हें जिस प्रदेश में वो रहते हैं उसको आगे बढ़ाने में योगदान लेने के साथ साथ अपनी मिट्टी के साथ भी जुड़े रहना चाहिए। इस मौके पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सहित अन्य नेता मौजूद रहे। तो ये थी आज हिमाचल की दिन भर की बड़ी खबरें। कल और खबरें लेकर के आपके बीच आएंगे। तब तक आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट, और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित।